हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे टेल बोन पेन यानी कोकिक्स पेन के बारे में, जिसको कॉक्सीडाइनिया भी बोला जाता है। आज बात करेंगे ये पेन होता क्यों है, इससे आपको क्या क्या दिक्कतें आ सकती है, आप ट्रीटमेंट क्या करवा सकते हो, सर्जरी जरूरी है या नहीं, घर पे एक्सरसाइजेस क्या कर सकते हो, सब चीजों के बारे में बात करेंगे। पहले बात करते हैं कि टेल बोन पेन होता क्या है, होता कहाँ पे है। देखिए, ये हमारी पूरी स्पाइन होती है। स्पाइन में ये लंबर वर्टिब्रा, इसके बाद ये सैक्रम होती है और सैक्रम के नीचे आती है ये जो छोटी सी बोन आपको दिखेगी, ये है कोकिक्स बोन, ये जो बिल्कुल लास्ट वाले एरिया में रहती है। अब अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आपको इस एरिया में पेन रहेगा, इसका मतलब आपको कॉक्सीडाइनिया है। अब देखिए इसके कॉज क्या है, ये प्रॉब्लम हो क्यों सकती है, इसके क्या क्या रीजंस है। पहला जानेंगे कि इंजरी या फॉल, क्या तो आपको कोई इंजरी है या फॉल, या आप कहीं गिरे हो पीछे के बल से। नेक्स्ट, प्रोलॉन्ग सिटिंग, आप घंटों तक एक ही पोजीशन में सिटिंग का वर्क करते हो, बीच में बिल्कुल भी ब्रेक नहीं रहते हो, बैठे रहते हो, तो आपको दिक्कत हो सकती है। नेक्स्ट, पुअर पोस्चर, आपका पोस्चर खराब है जिसकी वजह से स्पाइन का अलाइनमेंट अफेक्ट होगा और आपको दिक्कत हो सकती है। नेक्स्ट, चाइल्ड बर्थ, क्या तो फीमेल महिलाओं में चाइल्ड बर्थ के दौरान यहाँ पे कोई प्रेशर आया है, कोई प्रॉब्लम हुई है, इसमें हो सकता है, या आफ्टर और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट, ओबेसिटी या अंडरवेट, क्या तो आप बहुत ज्यादा मोटे हो, ओवरवेट के कारण भी हो सकता है, या अंडरवेट, वेट कम है आपका जिसकी वजह से यहाँ पे कुशनिंग इफेक्ट नहीं मिलता और आपको कॉक्सिक पेन होने लगता है। नेक्स्ट, डीजनरेशन या आर्थराइटिस, क्या तो डीजनरेटिव चेंजेस आने लगे हैं आपकी बोन्स में, या आपको आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है। ये बिल्कुल कॉमन कॉज है आपको कॉक्सिक पेन होने के। टेल बोन प्रॉब्लम होने के बाद क्या क्या दिक्कतें आ सकती है, आपको पेन रहेगा इस वाले पूरे एरिया में, आपको दर्द रहेगा, डिस्कम्फर्ट रहेगा, सिटिंग में दिक्कत आएगी, आप बैठ नहीं पाओगे, स्टैंडिंग में दिक्कत आएगी। अब अगर कॉक्सिक ये वाली बोन अफेक्ट है तो साथ में आपको बैक पेन होने के भी चांसेस है। अब बैक पेन होगा तो हो सकता है आपकी स्पाइन के अलाइनमेंट में भी प्रॉब्लम आए, और साथ में कुछ लोगों को सेक्सुअल प्रॉब्लम भी होने लगती है। अब जानते हैं इसका ट्रीटमेंट क्या है। अब टेल बोन पेन के लिए एक्सरसाइजेस आपको क्या क्या करनी है वो बताते हैं। सबसे पहले एक्सरसाइजेस के लिए दोनों हाथ दोनों घुटनों पे आ जाइए, गर्दन ऊपर करते हुए कमर को नीचे करोगे और गर्दन को नीचे करते हुए कमर को ऊपर करोगे, यानी कैट एंड कैमल वाली एक्सरसाइज करनी है। सेकंड एक्सरसाइज में दोनों घुटनों के बीच थोड़ा सा गैप कर लो। अब सांस लेते हुए कमर को पीछे की ओर लेके जाओगे, पूरे खिंचाव को अच्छे से फील करना है। 5 से 10 सेकंड इस खिंचाव को रोक के रखोगे और फिर आपको वापस आ जाना है आगे की ओर। थर्ड एक्सरसाइज में सीधे लेट जाइए, दोनों घुटनों को मोड़ लीजिए, एक पैर को दूसरे पैर के ऊपर रखोगे, इस पैर को यहाँ से पकड़ना है और अपनी ओर खिंचाव दोगे। जब खिंचाव दोगे तब आपको इस वाले पैर में बहुत अच्छा खिंचाव आएगा। 5 से 10 सेकंड खिंचाव को रोक के रखना, छोड़ देना। देखो, जो मैं अभी एग्जांपल के लिए आपको एक पैर से सिखा रही हूँ, लेकिन आपको एक्सरसाइज दोनों पैरों से करनी है। नेक्स्ट एक्सरसाइज रहेगी, दोनों घुटने मोड़ के रखो, दोनों हाथ सीधे। अब अपनी कमर को ऊपर उठाओगे। इसमें क्या है, आपकी ये जो ग्लूट्स की मांसपेशियां होती है ना, इन्हें टाइट करके और फिर कमर ऊपर उठाना। 5 से 10 सेकंड ऊपर उठा के रोक के रखोगे, नीचे ले आओगे। अब देखिए, जो सारी एक्सरसाइजेस थी वो आपको दोनों पैरों से करनी है 25 से 30 बार, सुबह और शाम दोनों टाइम कर लेना। दर्द में बहुत आराम मिलेगा, आपको क्विक रिलीफ मिल जाएगा। नेक्स्ट, अभी पूरा ट्रीटमेंट प्लान बताते हैं कि एक्सरसाइज के अलावा भी जो आपके टेल बोन पेन रहते हैं उसका ट्रीटमेंट क्या क्या रहता है। देखिए, ट्रीटमेंट में हॉट एंड कोल्ड थेरेपी रहती है। जहां पे आपको दर्द है, इनिशियल कुछ डेज में कोल्ड थेरेपी करेंगे हम 2 से 3 दिन के लिए। 2 से 3 दिन के बाद भी अगर आपको दर्द है तो हॉट थेरेपी, मतलब आपको हॉट पैक लगाना है जिस एरिया में आपको दर्द है वहां पे 15 से 20 मिनट के लिए। नेक्स्ट, पोस्चर करेक्शन, पोस्चर को करेक्ट करना बहुत जरूरी है क्योंकि उस वजह से भी आपको टेल बोन पेन हो सकता है। अपने पोस्चर का ख्याल रखिए। फिजियोथेरेपी एक्सरसाइजेस बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेस मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताई हैं, वो जरूर कर लेना। नेक्स्ट, मैनुअल थेरेपी। मैनुअल थेरेपी क्या होती है, मतलब हाथों से थेरेपीज बहुत ज्यादा जरूरी है। इसमें क्या होता है, कुछ ट्रिगर पॉइंट बन जाते हैं, उन ट्रिगर पॉइंट को रिलीज किया जाता है। फिर आपके जॉइंट मोबिलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ केसेस में अगर वो कॉक्सिक आपकी बोन मुड़ जाती है तो उसको मोबिलाइज करके सीधे अपनी एकदम परफेक्ट पोजीशन में लाया जाता है। मायोफेशियल रिलीज बहुत इंपॉर्टेंट है। मसल्स ना वहाँ की टाइटन अप हो जाती हैं
हैं तो उनको कुछ केसेस में रिलीज करना पड़ता है, तो मायोफेशियल रिलीज करते हैं। नेक्स्ट होता है मेडिकेशन। मेडिकेशन के लिए हम एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स देते हैं जो आपके पेन को कम करेंगी, और स्टीरॉयड इंजेक्शंस होते हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा सीवियर पेन है, मेडिकेशन से सही नहीं हो रहा, तो इंजेक्शंस भी प्रेफर करते हैं डॉक्टर, उससे बहुत ज़्यादा रिलीफ हो जाता है। नेक्स्ट है अवॉइड लॉन्ग सिटिंग। लॉन्ग सिटिंग ये सबसे ट्रिगर करता है आपके पेन को। आप 10 मिनट बैठ जाओगे, आपको बहुत ज़्यादा दर्द होगा, इसको अवॉइड करो। ज़्यादा देर बैठो मत, 30 से 40 मिनट के बाद ब्रेक लो, थोड़ा सा वॉक करो, और आपको सीधा हार्ड सरफेस पे तो बैठना ही नहीं है। चेयर कुर्सी पे भी बैठो तो एक कॉक्सिक पिलो आता है, उसको इस्तेमाल करो। उसमें क्या होता है, बीच में एक होल होता है जिसकी वजह से आपकी जो कॉक्सिक बोन है उस पर प्रेशर नहीं आएगा, आपको बहुत रिलीफ लगेगा, सिटिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब देखो कॉक्सिक पिलो मिल नहीं रहा तो उसके लिए मैं सजेस्ट करती हूँ, मैं मेरे सभी पेशेंट को जो सजेस्ट करती हूँ, साइसन का एक पिलो आता है, उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, मैं सभी पेशेंट को वही बताती हूँ, वो आप साइसन.in की वेबसाइट से ले सकते हो। नेक्स्ट लाइफस्टाइल करेक्शन कर लो थोड़े, जैसे कुछ लोग ना बाइक पे जाते हैं तो बाइक पे जैसे ही ब्रेकर आता है ना उनको वहाँ पे धचका लगता है, तो उस वजह से वो पेन ट्रिगर हो जाता है। तो ये कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस थोड़े बहुत खुद कर लो, जिस वजह से ऑब्जर्व करो, जिस वजह से आपको पेन आ रहा है, ये सारी चीजें कर लो। मैंने फुल्ली एक्सप्लेन्ड वीडियो बना दी अब टेल बोन पेन पे, मुझे नहीं लगता है कि कोई कुछ भी पार्ट रह गया है। पेन क्यों होता है, कैसे होता है, क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, ट्रीटमेंट क्या है, सब कुछ डिटेल में हो गया है। अब मुझे नहीं लगता कि आपको पेन आएगा, सारी चीजें अच्छे से फॉलो करनी है। लेकिन स्टिल अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट्स में पूछ सकते हो, या आप नेक्स्ट वीडियो किस पेन पे चाहते हो या किस टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊं वो भी आप कमेंट्स में लिख सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसी और वीडियोस देखने के लिए।